सोचने वाली बात यह भी है कि जिस बॉयफ्रेंड के पास दुल्हन भगाने के लिए पैसा नहीं था, खुद दुल्हन ने दिया है, वो क्या दुल्हन को वहाँ अपनी कमाई से खिलाएगा? मैं यही चाहता हूँ कि कल के दिन लड़की वापस आके ये ना कहे कि मैं इसी के पास रहूंगी, बस मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। शादी होते ही दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैसे लेके हुई फरार। आपको बता दें कि शादी के बाद दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन से शादी हुई थी। वर वधू पक्ष में तय हुआ कि 25 अप्रैल को रिसेप्शन करेंगे। इसके बाद दुल्हन विदा होकर ससुराल जाएगी, मगर दुल्हन का प्लान कुछ और ही था। जैसे ही सहायता राशि की रकम 60,000 रुपये उसके खाते में आए तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। परेशान होकर दूल्हा पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस से फ़ोन पर दुल्हन बोली, मैंने अपने प्रेमी से शादी कर ली, अब इसी के साथ रहूंगी। शादी का सर्टिफिकेट लेके दूल्हा अब भटक रहा है। उसका कहना है कि अब उसके साथ नहीं रहूंगा, अगर वो लौट कर आ भी जाती है तब भी नहीं रखूंगा, उसका कोई भरोसा नहीं। आपको बता दें कि 19 मार्च को वह पुलिस और समाज कल्याण विभाग में शिकायत करने पहुंचा था। पूरा मामला सिपरी थाना बाजार क्षेत्र का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। बबीना के खैलार गांव निवासी शैलेंद्र सनोरिया ने बताया कि साइबर कैफ़े चलाता हूं। कुछ महीने पहले मेरी शादी के लिए सिपरी बाजार से रिश्ता आया था। हम लोगों ने लड़की को देखा, इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, उसके बाद शादी तय हो गई। लड़की के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन के जरिए शादी करने की इच्छा जाहिर की ताकि कुछ सरकारी मदद मिल सके। इस पर हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं था। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद रजिस्ट्रेशन करा दिया। 19 फरवरी को हम दोनों की शादी हो गई। उसी दिन लड़की के परिवार वालों के खाते में सहायता राशि आई थी। शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश नज़र आ रही थी, वह अच्छे से बातचीत भी कर रही थी। शैलेंद्र ने बताया कि सम्मेलन में शादी होने के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हुई। दोनों परिवार में तय हुआ कि 25 अप्रैल को रिसेप्शन करेंगे, तभी दुल्हन की विदाई कराएंगे। इसके बाद हम लोग तैयारी में जुट गए, मगर दुल्हन के मन में कुछ और ही चल रहा था। आरोप है कि 11 मार्च को दुल्हन के खाते में सरकारी मदद के तौर पर सहायता राशि 60,000 रुपये डाले गए। 12 मार्च को वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसकी जानकारी होने पर दुल्हन के माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सिपरी बाजार थाने में शिकायत दे दीजिए, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। शैलेंद्र ने बताया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती। शादी के बाद दुल्हन भाग गई, अब मुझे अपने पत्नी पर भरोसा नहीं है। अगर अब आ भी जाए तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, बस यही एक बार यहाँ आकर सच्चाई बता दे। अब दूल्हा सर्टिफिकेट लेकर इधर उधर भटक रहा है। शैलेंद्र ने कहा कि हम लोग शिकायत लेकर मसीहागंज चौकी पुलिस के पास गए थे। समाज कल्याण विभाग में भी शिकायत की थी, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चला। मसीहागंज चौकी प्रभारी सजेश कुमार ने बताया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। लड़की से बात हुई तो पता चला कि उसने मध्य प्रदेश के भंडेर में रहने वाले अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली और उसी के साथ रहने की बात कही है। उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। लड़की ने आने से भी मना कर दिया है। अब बेचारे दूल्हे जाएं तो जाए कहाँ। कभी तो शादी होने के बाद कुछ निपटा दिया जाता है, कभी शादी होने से पहले निपटा दिया जाता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का बताया जा रहा है। देखना ये है अब भाई साहब सर्टिफिकेट से ही गुजारा करेंगे या दुल्हन वापस भी आएगी। तो इससे पैसे मिलते ही फरार हो गई। सोचने वाली बात यह भी है कि जिस बॉयफ्रेंड के पास दुल्हन भगाने के लिए पैसा नहीं था, कुछ दुल्हन ने दिया है, वो क्या दुल्हन को वहाँ अपनी कमाई से खिलाएगा? जैसी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि कल के दिन लड़की वापस आके ये ना कहे कि मैं इसी के पास रहूंगी, बस मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। अगर वो आ जाती है रहने के लिए तो? नहीं सर, मैं कभी एग्री नहीं हूँगा। मैं नहीं रख सकता। मैं नहीं रख सकता। वो आज भाग गई, कल के दिन फिर भाग जाएगी, परसों फिर भाग जाएगी। मैं ऐसे कब तक गलती माफ करूंगा? मैं नहीं रख पाऊंगा उसको अपने